पाकिस्तानी रस्म रिवाज को इस्लामिक वे में लेके हम उनका वेलकम करें, क्योंकि हमें तो इस्लाम ने यही कहा है कि जो हम जो है ना अपना दावत दें दूसरों को इस्लाम की, लेकिन जब हम उनको इस्लामिक वे में उनका वेलकम करेंगे, ठीक है आपकी बात भी ठीक है कि हमें मेहमानों का भी देखना चाहिए कि वो किस चीज़ में ईजी फील करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे पास इंडियन आ रहे हैं तो हम उनकी जो है जो क्या कहते हैं वो प्रस्तिश पूरा वो उनका जो प्रॉपर वे में होता है जो भी उनका होता है उस तरह तो नहीं कर सकते ना। वी ऑल नो के जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं उन सब में इंडिया के सारे वो घूम रहे हैं वर्कर्स और सीईओज और दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो अगर कुछ आप नहीं उनको देखो, उनको तो चाहिए फेम, आप उनको फेम नहीं दोगे, वो पीछे से ऐसा करेंगे, अपने वर्कर्स उठा लेंगे दिस एंड दैट में, उठा लेंगे वर्कर्स जो उनके जो काम करें मे भी उनको कंट्रोल कर लें कि आप ना करें ये तो वैसे नहीं करेंगे ना, मतलब हमारे लिए मतलब कि इसको कोई सूरत लगा दें या कुछ कर लें। इनकी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने उनके कल्चर को उभाड़ा, लेकिन उनके कल्चर को इतना उभाड़ना नहीं चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या है उनके कल्चर में? वो उनके कल्चर से बिल्कुल हटके हैं। दुबई वालों को तो हमारे जिस तरह हम इस्लामिक है वैसे वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन वो उनके कल्चर से हट गया, उन्होंने उनके कल्चर को और उभाड़ा है। भारत की टीम दुबई पहुंच गई है और दुबई में काफ़ी जोरदार उनका स्वागत हुआ है। उनको तिलक लगाया गया, उनको फूल माला और उनको एक शॉल गिफ्ट की गई है। इसको देखकर पाकिस्तान की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इनका कहना है कि दुबई एक इस्लामिक कंट्री है जो कि काफिर बनते जा रहा है। दुबई एक ऐसा कंट्री बन गया है जो कि पूरी तरह से नॉन इस्लामिक हो गया। आइए दोस्तों पहले इन पाकिस्तानी जाहिल लड़कियों की बातें सुन लेते हैं कि ये इस्लाम का हवाला देकर दुबई को कितना कोस रही है और टीम इंडिया के बारे में और भारतीय कल्चर के बारे में क्या क्या कह रही है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। निम्रा जी का वीडियो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट जरूर कीजिएगा। आपको लगता है एक मुस्लिम कंट्री को उनका स्वागत ऐसे करना चाहिए था? नहीं, क्यों? उन्होंने उनके कल्चर को उभाड़ा, लेकिन उनके कल्चर को इतना उभाड़ना नहीं चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या है उनके कल्चर में? वो उनके कल्चर से बिल्कुल हटके हैं। दुबई वालों को तो हमारे जिस तरह हम इस्लामिक है वैसे वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन वो उनके कल्चर से हट गया, उन्होंने उनके कल्चर को और उभाड़ा है। नहीं, क्या गलत हो गया? नहीं गलत हुआ है। जो मुसलमान होने की कोशिश करेंगे वो भी देखेंगे कि इंडिया वालों को इतनी वैल्यू मिल रही है, इतना कुछ हो रहा है इनके साथ, तो इस वजह से उनको नहीं मुस्लिम चाहिए था। तो बाकी मुस्लिम कंट्रीज में इंडियंस कैसे वेलकम करती हैं? और आपको नहीं लगता ये बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि देखो मुसलमान बड़े खुले दिल के मालिक हैं? मैसेज तो अच्छा गया, लेकिन इतना नहीं उभाड़ना चाहिए था मज़हब को, उनके मज़हब को इतना, मतलब जो उनके लगाया है, उनकी रस्में वगैरह किया है, तराने वगैरह लगाए, इतना नहीं करना चाहिए था। तो रस्में करने में क्या बुराई है? इट्स जस्ट अ रस्म। रस्म तो है लेकिन है तो गलत ना। ज़ाहिर बात है कि मुसलमानों को तो अपने इस्लाम को जो है ना प्रमोट करना चाहिए, इस्लामिक वेज को प्रमोट करना चाहिए इसमें। पर मेरी जान, ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है, ये वेलकम की बात हो रही है। वो गैर मुस्लिम है, हम लोग मुस्लिम हैं, काफ़ी चेंज है। अच्छा, तो अगर वो गैर मुस्लिम है हम मुस्लिम हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है इसमें? बड़ी बात तो है। क्या बड़ी बात? बड़ी बात ये है कि उनकी रस्में अलग है, हमारी रस्में अलग है, हम मुस्लिम हैं। दुबई वालों को हमारा इस तरह वेलकम करना चाहिए, उनका इतना वेलकम बनता नहीं। तिलक लगाएं? नहीं, हमें तिलक ना लगाएं, हमारा भी उसी तरह वेलकम किया जाए जिस तरह दुबई वालों का करते हैं। तो तमाम रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, वैल्यू देता है। दुबई के अंदर आपको तो इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। दुबई के अंदर आपको चर्च भी मिल जाएंगे, दुबई के अंदर आपको मंदिर भी मिल जाएंगे, दुबई के अंदर आपको मस्जिदें भी मिल जाएंगी, दुबई के अंदर आपको गुरुद्वारे भी मिल जाएंगे। वो तो किसी रिलीजन में भेदभाव नहीं करते। हाँ जी, ये सिर्फ हमारा अकीदा है हाँ कि जी। ये सिर्फ हमारा अकीदा है कि हम मुसलमान हैं तो वी शुड हेट अदर रिलीजन्स। दुबई का ये अकीदा नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान वालों को भी इस तरह वैल्यू तो नहीं देते ना। फिर कोई ना कोई तो गलती होगी ना। कोई ना कोई, लेकिन बीच में कोई ना कोई मुआहिदा भी तो तय पाया। अच्छा, मुआहिदा तय पाया है, तय इसीलिए वो वेलकम कर रहे हैं उनको। जी, कोई ना कोई मुआहिदा तय लाजमी पाया। दुबई इंडियन कल्चर को या इंडिया को इतनी वैल्यू क्यों करता है? आई थिंक सो रिलेशन ऐसा है उनका, इस वजह से। कैसा रिलेशन? मतलब ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इंडियंस को, लेकिन पाकिस्तानी को दुबई वैसे सपोर्ट नहीं करता जैसे इंडियंस को करता है, जैसे अमेरिका इन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि एक तो इंडिया हमसे ज़्यादा ऊपर है, अमीर भी है, और उनकी इंडिया वालों दुबई वालों के साथ बनती भी है, इस वजह से हमारी यहाँ पर इतनी बनती नहीं है। तो हमारा तो उनके साथ कलमे का रिश्ता है ना, हमारे तो वो भाई है ना, फिर हमें क्यों नहीं ऐसा प्रोटोकॉल मिलता? वो पैसे को सलाम करते हैं। पैसे को सलाम करते हैं। बस उनको इंडिया से पैसा चाहिए और कोई वजह नहीं है। नहीं, इस वजह से। भाई वो तो इंडिया को अपना भाई बोलते हैं। तो यही तो कह रही हूँ, उनको उनसे कोई फ़ायदा होगा तो वो भाई बोलते हैं ना, हमसे अगर कोई फ़ायदा होता है वो हमें भी भाई बोल लेते हैं। हमारे भी पाकिस्तानी वहाँ पर बहुत मौजूद है। मौजूद तो है, लेकिन उनसे उनको कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। प्रोटोकॉल था ये, कुछ समझ नहीं आया कि लाइक बनता नहीं था। क्यों नहीं बनता था? कल को टीम इंडिया अगर यहाँ पर आती है, हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे? हम देंगे, लेकिन जो जैसा वैसा प्रोटोकॉल पाकिस्तान को भी तो मिलना चाहिए ना। अब पाकिस्तान दूसरी कंट्री में जाता है, पाकिस्तान को हमेशा डिग्रेड किया जाता है। तो हम जीत के आए ना, ये भी तो देखो ना। जो भी है जीते या हारे, हम ये बाद में डिसाइड होता है, जो खेल के डिसाइड होता है तो बंदा जीतता है या हारता है।
अगर आप एक टीम जा रही है उधर, उसको तो प्रोटोकॉल दोनों को इक्वल मिलना चाहिए ना, ये नहीं कि एक टीम को प्रायोरिटाइज करो और दूसरी को डिग्रेड करो, तो ऐसे तो नहीं ना होता। इंडियन तो हर जगह मजबूत हो रहे हैं, हर जगह अमेरिका चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, इंडियन तो हर जगह बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, क्योंकि वो काम करके दिखाते हैं और हम लोग सोच में ही रह जाते हैं। उनका कल्चर कितना अडॉप्ट हो रहा है उनका बाहर कल्चर की कंट्रीज में, बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है। कंट्रीज में भी। मुस्लिम यहाँ पे भी इतना ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है। शादी की रस्म ही देख लें, सबसे बड़ा इंडियन कल्चर ही हमारी शादी की रस्म और रवात में आ रहा है। ये वजह है सारी कि हम लोग उनको अडॉप्ट करें, उनका हम लोग नहीं उनका कुछ वो करें, वो हमारे कुछ नहीं करें लेकिन हम उनका करें। हमारा और उनका क्या है, हम लोग तो सदियों भर एक साथ ही थे। वो इंडियन कल्चर नहीं, वो हमारा अपना कल्चर है। लेकिन साथ ही यही कहते हैं, हमारे बड़े तो यही कहते हैं कि इंडियन कल्चर अडॉप्ट हो रहा है, अपनी शादी में इंडियन कल्चर आ रहा है, ये सादा उधर से अडॉप्ट हो रहा है ना। वो हमारा कल्चर, आपने अभी बोला वो हमारा कल्चर अडॉप्ट नहीं करते, हमारा कल्चर क्या है? मतलब इस्लाम, जैसे हम लोग फौरी मतलब कि अब जैसे ना आज के ना बहुत ज़्यादा हो गया हमारे पाकिस्तान में, ऐसे तो वहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ से ज़्यादा अडॉप्ट हुई है। हम लोग पहले नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे पाकिस्तान में। हाफ कपड़े पहनना, घाघरा चोली और अपने पेट दिखाना, ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़ों का ट्रेंड आ गया, वहाँ पे पूरी लड़कियाँ मतलब कपड़े पहनने लग गई हैं इंडियन। यहाँ पे वो कल्चर बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है। तो वो आपने कहा हमसे कोई चीज़ अडॉप्ट नहीं करते, क्या अडॉप्ट करें? और देखें मेरी बात सुने, हर कंट्री का अपना एक अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है। अब बाहर की कंट्रीज़ में लड़कियाँ बिकिनी भी पहनती हैं, बाहर की कंट्रीज़ में लड़कियाँ शॉर्ट्स भी पहनती हैं, अबाया भी पहनती हैं। अब हम ड्रेसिंग की बेसिस पे तो नहीं कह सकते ना ये गलत हो रहा है, वो सही है, ये गलत है, वो सही है। कल्चर की बात है ना, बाहर में तो बिल्कुल नहीं हम किसी का कुछ कर सकते, ऑब्वियसली वहाँ पे जाके तो हम खुद वैसे बन जाते हैं। ये हमारा क्या अडॉप्ट करे, आपने कहा था मतलब कि इंडियन अडॉप्ट कर रहा है हमारा कल्चर, मतलब लाइक कपड़े पूरे पहनने लगे हैं। पहले वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रेंड था हाफ कपड़ों का, अब पाकिस्तान में वो चीज़ कन्वर्ट हो रही है। जी तो गलत है, मेरे ख्याल में तो गलत है। लास्ट वाली लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि इसका तार कहीं से ढीला हुआ है, इसके मस्तिष्क के अंदर कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन लूज हो गया है या फिर इसके फ्यूज ढीले हो गए हैं। मतलब कि अगर कोई इस्लामिक देश अगर किसी नॉन इस्लामिक देश को अगर उसके रीति रिवाज के अनुसार अगर उसका स्वागत करता है तो ये गलत है। मतलब कि अब दुबई पूरी तरह से काफिर हो गया है पाकिस्तानियों की नज़र में। आप लोगों ने सुना, पहली वाली लड़की कहती है कि इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए था टीम इंडिया को, पाकिस्तान को ये लोग देते नहीं है, पाकिस्तान को भी इतना मिलना चाहिए था। भाई पाकिस्तान को क्यों इतना प्रोटोकॉल देगा? पाकिस्तान दुबई को देता क्या है? भाई इज्जत कब कमाया जाता है? इज्जत उसी को मिलता है जब उससे कोई फ़ायदा हो। भारत से दुबई को फ़ायदा है, बल्कि दुबई का पूरा 70% जीडीपी में योगदान दुबई में इंडियन का है। वो चाहे मुसलमान हो, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उसका ताल्लुक भारत से है। मुसलमान भी है, वो भी भारत से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कल्चर भी इंडियन है। किसी मुसलमान से अगर बात करोगे जाकर दुबई में तो वो कहेगा प्राउडली मेरा इंडियन कल्चर है। और बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है, मुसलमानों के अंदर में रीति रिवाज है कि जब लड़की घर आती है, मायके आती है, मायके से जब फिर ससुराल जाती है तो उसकी अम्मी जान उसको खोइंचा देती है, यानी कि कुछ हल्दी और क्या क्या होता है उसके आंचल में दिया जाता है। हमारे यहाँ पे मुसलमान लड़कियां आज भी कुमकुम का टीका लगाती है, शादीशुदा लड़कियां। अब पाकिस्तानी अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो लगेगा नहीं ये इस्लामिक कल्चर नहीं है। मानता हूँ इस्लामिक कल्चर नहीं है, इस्लामिक कोई कल्चर ही नहीं है। इस्लाम एक जीवन जीने का एक तरीका है, इस्लाम जीने की राह को बताता है। कल्चर अलग है, इस्लाम अलग है, इस बात को लोग समझते नहीं है। देखिए हर देश का उदाहरण के तौर पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक देश है इंडोनेशिया, आप उसी को देख लीजिए, पूरी तरह से इस्लामिक है लेकिन उनका कल्चर भी एक अलग है, वो अपने कल्चर को जीवंत करके रखे हैं। लेकिन पाकिस्तानी लोग हैं जिनका कल्चर इंडियन कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर है, उसको बोलने में भी ये लोग कतराते हैं। खैर कोई बात नहीं है, दुबई तो अब इनके लिए काफ़िर हो ही गया, क्योंकि दुबई में अब वहाँ पर एयरपोर्ट पर टीम इंडिया की इस्तकबाल किया जाता है, तिलक लगाकर, गमछा देकर उनकी आरती उतारी जाती है। तो भाई अब पाकिस्तानियों को तो जलन होगा, क्योंकि अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम दुबई जाती है तो उनको कितना वार्म वेलकम मिलता है। इस तरह का वेलकम मिलता है या फिर इससे भी कुछ हाई कैटेगरी का वेलकम मिलता है। क्या रोहित शर्मा की तरह इनके भी कप्तान का जो फोटो है वो बुर्ज खलीफा पर लाइट के द्वारा शो किया जाता है? अब देखना है दोस्तों, आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्रा जी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पूरा वीडियो देखना हो तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।